दोस्तों इंडिया एआई समिट यदि आप इसको देखें तो आपको ध्यान से देखना होगा इसको कौन आए और यहाँ पे कौन नहीं आए। अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज बड़ी क्लियरली दिख रही है कि एक नया एआई कोल्ड वॉर दुनिया में शुरू हो चुका है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और अमेरिकन लेड कंपनीज हैं और दूसरी तरफ चाइना है, और इसमें इंडिया ने अपना पक्ष पूर्ण रूप से क्लियरली चुन लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इसमें चाइना इज लेफ्ट आउटसाइड। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें जानना होगा, जब आप इसको ध्यान से देखें तो यूएस के अंदर खुद एक ओल्ड डीप स्टेट और एक न्यू डीप स्टेट के बीच में राइवलरी चल रही है, लड़ाई चल रही है, और उसमें जो ओल्ड डीप स्टेट है वो प्रो चाइना है, और ये जो नया डीप स्टेट है जो कि बिग टेक के द्वारा गवर्नड है, ये कहीं ना कहीं इंडिया अलाइन हो रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो समिट हुआ, दुनिया भर के एआई के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं सबके सीईओ यहाँ पे आए थे। सुंदर पिचाई साहब आए, वैसे ही आप देखें सैम अल्टमैन ओपन एआई के आए, एंथ्रोपिक के सीईओ आए, वैसे ही बिल गेट्स भी भारत तो आए लेकिन यहाँ आ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने जो कहीं न कहीं उनका जो नाम आया है एप्स्टीन फाइल्स में, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट से बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स आए, वैसे ही क्वालकॉम के सीईओ आए, एनवीडिया के सीईओ भी आने वाले थे लेकिन लास्ट मोमेंट कुछ ऐसा हुआ कि नहीं आ पाए। भारत के भी जितने भी बड़े इंडस्ट्री जायंट्स हैं, मुकेश अंबानी साहब, उन्होंने 10 लाख करोड़ एआई में निवेश करेंगे ये कहा है, गौतम अडानी साहब ने 100 बिलियन कहा है। इंडियन कंपनीज और यूएस कंपनीज जो कि यही बिग टेक कंपनीज हैं, इनके साथ क्लोज कोऑपरेशन बढ़ रहा है। ये दिखा रहा है दोस्तों कहीं न कहीं ये जो नया डीप स्टेट है, जो कि बिग टेक के द्वारा गवर्नड है, ये इंडिया के साथ क्लोज हो रहा है। मत भूलिएगा, जब भारत और यूएस के बीच में रिश्ते कहीं न कहीं उसमें कटुता आ रही थी, ट्रम्प जो उनका जो बड़बोलापन था वो अपने पीक पे था, उस वक़्त भी ये जो बिग टेक इंडस्ट्री है, ये भारत में निवेश कर रही थी। वो कह रहे थे कि ट्रम्प को तो सँभाल लेंगे, वो फिर चले जाएँगे, लेकिन जो व्यापार है, ये तो आने वाले कई सालों तक चलना है। तो इसके लिए 50 बिलियन का निवेश 24 घंटे में, आप देख सकते हैं 11 दिसंबर का ये न्यूज़ है, उस वक़्त हुआ था, जिसमें अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब ने इस प्रकार का निवेश भारत में कहा था कि डेटा सेंटर वगैरह वो बना रहे हैं। इससे क्लियरली ट्रम्प प्रसन्न नहीं थे। लेकिन ये दिखाता है कि जो नया बिग टेक, जो कि कहीं न कहीं आप देखें नया डीप स्टेट है आज के वक़्त में, वो प्रो इंडिया हो चुका है। इसी दोस्तों, अगर इंडिया इम्पैक्ट एआई समिट देखें तो इसमें दुनिया भर के लीडर्स थे, लेकिन सब के सब अगर आप देखें या तो पश्चिमी थे या न्यूट्रल थे, जिसमें इमैनुअल मैक्रों आए, वो तो आप जानते ही दोस्तों को-फाउंडर हैं, को-इनॉग्रेट किया उन्होंने। उसके बाद लूला डी सिल्वा ब्राज़ील से आए, वैसे ही क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन ज़ायद आए यूएई से, भूटान से, वैसे ही नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर आए, एंटोनियो गुटेरेस यूएन सेक्रेटरी जनरल आए और बहुत सारे अन्य लीडर्स आए। लेकिन इसमें कौन नहीं आया? जी हाँ दोस्तों, चाइना। चाइना कहाँ था इस पूरे समिट में? सबकी चर्चा इस पर होनी चाहिए थी। कोई हाई लेवल पॉलिटिकल लीडर्स नहीं थे चाइना से। अगर आप देखें, ना प्रेसिडेंट, ना प्रीमियर, ना फुल मिनिस्टीरियल लेवल पॉलिटिकल फिगर, कोई भी नहीं। चाइना दोस्तों एआई में अगर आप देखें तो वन ऑफ दी वो कंट्रीज में से एक है जो कि कहीं ना कहीं एआई को शेप कर रहा है। उसकी कंपनीज अगर आप देखें, हुआवे, अलीबाबा, बाइडू, टेंसेंट, बाइटडांस, सेंसटाइम, ये सब कहीं ना कहीं एआई को शेप कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी कंपनीज होने के बावजूद, इंडिया जैसा इतना बड़ा एआई मार्केट, लेकिन कोई भी नहीं आया। जब ये नहीं आए तो क्या हुआ? अगर आप देखें, चाइना ने अपना प्रेजेंस जरूर यहाँ पे दर्ज कराया। आप देख सकते हैं किस प्रकार की नेगेटिव पब्लिसिटी चाइनीज रोबोट के द्वारा करवाई गई या हो गई, आपने देखा ही किस प्रकार से। अब इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ये जो पूरा फियास्को हुआ, और उसके बाद जो चाइनीज हैंडल्स हैं इसको खूब ज्यादा प्रमोट भी किए, मानो जैसे पूरे इंडिया इम्पैक्ट एआई समिट में बस यही हुआ है। यहाँ पे दोस्तों इतना बड़ा अगर आप देखें तो सर्वम ने जो रिवील किया है, जो उनका नया प्लेटफॉर्म आया है, इस पे चर्चा ही नहीं हुई। पूरी चर्चा किस पे थी? तो वो चाइना के रोबोट्स पे होने लगी। दोस्तों ये तब होता है जब आप टेबल पे नहीं है, तो वो जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, वो चीज आपको देखने मिलता है। तो चाइनीज हैंडल्स ने खूब जोर शोर से प्रमोट किया और वो सारी चीजें हुई। डेफिनेटली उन्होंने उनके तरफ से जो किया गया, उसको कहीं से भी उसको कोई भी उसको सही नहीं कह सकता। आप इंडिया के एआई समिट में आए हैं तो आप कैसे इस प्रकार के चीनी रोबोट्स वगैरह को दिखा सकते हैं? खैर वो अलग ही चर्चा का विषय है। लेकिन जो हमारा सर्वम है दोस्तों, जो चैट जीपीटी, क्लॉड और इन सब को राइवल कर रहा है, अगर हम इंडिया के डेटा की बात करें, उस पर चर्चा नहीं हो रही। तो ऐसा तब होता है, कहीं ना कहीं चाइना इसे ओवरशैडो करने का प्रयास कर रहा था। ये दिखा रहा है कि वो प्रसन्न नहीं है इस प्रकार के जोर शोर से हुए इम्पैक्ट एआई समिट, इंडिया एआई समिट से। दोस्तों क्लियरली अगर आप देखें तो एक राइवलरी इस वक्त हम देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ यूएस है, दूसरे तरफ चाइना है, और ये नया एआई कोल्ड वॉर है जो आप इस वक्त होते हुए देख रहे हैं, और इसमें इंडिया ने अपना पलड़ा चुन लिया है। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो चर्चा होने वाली है, इस ओल्ड डीप स्टेट न्यू डीप स्टेट को समझने से रिलेटेड होगी, और फिर इस न्यू डीप स्टेट के साथ जिस प्रकार से हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, उससे क्या फायदे होंगे, बट एट द सेम टाइम वो क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
एंड ऑफ द डे ये बहुत पावरफुल है। आप इसको यदि कंट्रोल नहीं किए तो ये आपको कंट्रोल करेगा। तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, जरूरी है एक बार उस पर भी हम चर्चा आज के इस वीडियो में करें। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा, और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से OMR के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज शाम को 9 से 11, जी हां आज और कल 2 दिन, 9 से 11 मैंने 2 क्लास रखी है, जिसमें पिछले 15 साल के ज्योग्राफी के जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको दिया जाएगा। और उसके द्वारा हम पढ़ेंगे कि कैसे यूपीएससी सवाल बनाता है, और बहुत सारे कंसेप्ट जो उससे एसोसिएटेड हैं वो हम बेहतर समझेंगे, ताकि आप बेटर यूपीएससी प्रिपेयर कर सकें। तो आप जरूर जुड़ जाएं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले दोस्तों, ओल्ड डीप स्टेट क्या है? ये जो प्रो चाइना डीप स्टेट है, जिसको कहीं ना कहीं न्यू डीप स्टेट हटा रहा है, जिसके साथ भारत क्लोजनेस बढ़ा रहा है, हमें जानना होगा यूएस में क्या रस्साकशी चल रही है। ओल्ड डीप स्टेट यानी दोस्तों ये वो है जो कि वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियर्स हैं, ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, और ये पॉलिटिकल इनसाइडर्स हैं जो कि प्रो चाइना पॉलिसीज को प्रमोट किए, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट किए, और इस वजह से चाइना के ऊपर काफी ज्यादा इंटरडिपेंडेंस यूएस की इनके वजह से बन गई। दोस्तों ये सभी ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करवाए। पर्पस क्या था? चाइना का भला करना? बिल्कुल नहीं, पर्सनल गेन। चाइना में मैन्युफैक्चर करो, लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चर होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जिस वजह से ह्यूज कैपिटल फ्लोज यूएस से, वेस्ट से चाइना की तरफ हुआ। 3 से 4 ट्रिलियन का निवेश कम से कम बताया जाता है हुआ है, उससे भी अधिक जरूर होगा, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। और इस तरीके से दोस्तों ये यूएस पॉलिसी मेकिंग में इस प्रकार से एम्बेड हो गए कि यूएस की जो थिंक टैंक्स हो गई, लॉबीस्ट हो गए, ये सब दोस्तों उसका हिस्सा बन गए। और यूएस में रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि आज आप भले वॉल स्ट्रीट में काम कर रहे हैं, कल को आप यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी लेवल, असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल पे बैठा दिए जाते हैं। और उस तरीके से यूएस की पॉलिसीज को अपने पर्सनल गेन्स के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं लिंक किया, और उसमें चाइना के साथ कहीं ना कहीं करीबी इनकी काफी ज्यादा हो गई। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी अगर हम देखें तो रिपब्लिकन स्टेट अटॉर्नी जनरल्स हैं, जो कि कई बड़े बड़े यूएस के कंपनीज, क्या ब्लैक रॉक, क्या स्ट्रेट स्ट्रीट, इन सब के खिलाफ काफी इन्वेस्टिगेशन किए हैं कि कैसे ये निवेश करने के पहले ताइवान इन्वेजन के थ्रेट को डाउन प्ले करते हैं, चाइना एडवर्सरी है उसको डाउन प्ले करते हैं। तो क्लियरली उनके रिश्ते चाइना के साथ बड़े डीपली इंटरट्वाइंड हैं, और चाइना भी इनको अलग अलग तरीके से बेनिफिट करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे बिल क्लिंटन के टाइम परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस विद चाइना, और चाइना कैसे कहीं ना कहीं आप देखें तो 2002 के बाद उसका कर्व तेजी से बढ़ने लगा ग्रोथ का, क्योंकि वो WTO में पूर्ण रूप से आने लगा, और उसमें इसमें यूएस ने ही लॉबी किया था, जो कि उसको WTO में लाया इन्हीं के द्वारा, जो कि पूरी की पूरी लॉबिंग हुई थी। आज दोस्तों जो लेगेसी मीडिया है यूएस में, आज भी वो इन्हीं के द्वारा कंट्रोल्ड है। अभी की आपको ये न्यूज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, जरा आप इसको देखिए एक दफा कि कैसे आज भी जो यूएस मीडिया है प्रो चाइना पॉलिसीज मानो जैसे चाइना का स्पोक्स पर्सन बनके, माउथपीस बनके बोलता है। आपको याद होगा दोस्तों, अभी जनरल जांग युक्शिया, इनके बारे में, इनको अचानक से पर्ज किया जिनपिंग ने। क्या न्यूज आया? इसलिए पर्ज किया क्योंकि ये न्यूक्लियर सीक्रेट्स यूएस को बेच रहे थे। ये जो जनरल जांग युक्शिया है, ये बहुत ही ज्यादा अगर ऊपर के लेवल पे बैठा हुआ आदमी है, और इसने अब तक अरबों अरबों कमा चुके हैं, तो इसको क्या जरूरत है न्यूक्लियर सीक्रेट वो यूएस को बेचेगा। चाइना में दोस्तों पॉलिसी मेकिंग में करप्शन इज डीपली इंटरट्वाइंड, कोई है ही नहीं चाइना में जो करप्ट ना हो। तो यहां पे इसको जस्टिफाई किया गया, न्यूक्लियर सीक्रेट्स यूएस को ये बेच रहा था, और वैसे ही आप देखें तो करप्ट था, इसलिए निकाला गया। ये न्यूज किसमें आया? वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल अखबार। फिर किसने चलाया? ब्लूमबर्ग। पूरा का पूरा फाइनेंस यही संभालते हैं, ब्लूमबर्ग टर्मिनल से चलता है, और बहुत सारी चीजें। तो क्लियरली आज भी जो मीडिया है उनके द्वारा कंट्रोल्ड है। ये जो लेगेसी मीडिया है, आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस प्रकार से उन्होंने कवरेज किया था। प्रो चाइना जितना भी कवरेज जो कि प्रो पाकिस्तान हो, वो सब कवर किया गया था उनके द्वारा। अब आते हैं दोस्तों न्यू डीप स्टेट, जिसके साथ भारत रिश्ते बढ़ा रहा है, वो कौन है? ये दोस्तों सिलिकॉन वैली टेक जायंट्स हैं।
इसमें अगर आप देखें तो जितने भी बड़े-बड़े यूएस के टेक कंपनीज़ हैं, वो तो हैं ही, इंटेलिजेंस लिंक्ड फर्म्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी पर फोकस करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये यूएस की ही इसमें बढ़त बनी रहे। चाइना को ये एक एक्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह देखते हैं। कारण क्या है? कारण ऐसा नहीं है कि उन्हें चाइना से कोई नफ़रत है, बिल्कुल नहीं। दिक्कत ये है कि चाइना में उनका धंधा नहीं चल रहा। कारण क्या है? चाइना ने उनको बैन करके रखा है। क्या गूगल, क्या फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी आप देख लीजिए, चाइना में नहीं चलता है। वैसे ही अगर आप देखें तो चाइना क्या करता है, अगर बिग टेक को जाना भी चाहे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी, तो आईपी थेफ्ट हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं टेस्ला का। हालांकि टेस्ला में अधिकतम जो टेक्नोलॉजी है ओपन सोर्स वो रखते हैं, लेकिन फिर भी जरा देखिए क्या हुआ। 2019 की बात है, टेस्ला ने शांघाई गीगा फैक्ट्री लगाई। उसके बाद क्या हुआ, टेस्ला ने हेविली सप्लाई चेन्स लोकलाइज किया। नतीजा क्या हुआ, लोकल चाइनीज कंपनीज टेस्ला को, जो टेस्ला के स्टैंडर्ड्स की, जो उनकी गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स के बैटरीज हो सकते हैं, वैसे ही बाकी कंपोनेंट्स हो सकते हैं ईवी में जो जा रहा है, वो सब सप्लाई करना शुरू किए। धीरे धीरे वो क्या किए, वही कंपनीज डोमेस्टिक चाइनीज फर्म्स को भी सप्लाई करने लगे, और उसके बाद बीवाईडी, ली ऑटो, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स चाइना में उभर के आए। उससे पहले अगर आप चाइनीज ईवीज देखें तो बड़े पुअर क्वालिटी के थे, लेकिन इसके बाद बीवाईडी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आया, और आज आप देख सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी बीवाईडी बेच रहा है, टेस्ला से भी अधिक। तो यहां पे दोस्तों इस वजह से जो बिग टेक है, कहीं ना कहीं चाइना को लेके बड़ा रिलक्टेंट है। चाइना का जो 14 5 ईयर प्लान है, जो अभी 2025 में खत्म हुआ, उसमें बड़ा क्लियर है कि बाई 2035 हमको सेल्फ रिलायंस लाना है इमर्जिंग टेक में, जो कि यूएस टेक समझ रही है, चाइना चाह रहा है कि उनको आउटप्लेस कर दे। अब इस वजह से दोस्तों क्या है कि चाइना में बड़ा ही सेंट्रलाइज्ड मॉडल है। प्राइवेट कंपनी है तो उसको सरकार पैसा देती है। जी हाँ, स्टेट प्लानिंग है, स्टेट ने कह दिया कि आपको, तुम जो हो, तुम अगले नेक्स्ट जनरेशन हाई डेंसिटी बैटरीज बनाओगे, तुम जो हो, तुम सोलर पैनल्स को लेके उसमें कहीं ना कहीं जो फैब्रिकेशन चाहिए वो तुम बेहतर करोगे, वैसे ही मॉड्यूल्स बेहतर बनाओगे। तुम जो हो, तुम्हारा ये काम है कि तुम इस प्रकार के केमिकल्स बनाओगे कि सेमीकंडक्टर्स बेटर एचिंग हो सके और बाकी चीजें हो सके, वो लिथोग्राफी मशीन तुम बना पाओगे, और ये सारी चीजें तुमको काम दिया गया है। वो बोलेंगे कर देंगे साहब, पैसा लगेगा। बोलेंगे पैसा हम देंगे। सरकार पैसा देती है प्राइवेट कंपनीज को, और वहां पे कुछ करप्शन जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो प्राइवेट कहने को है, कल को सरकार चाहे तो उसे ले सकती है। दे हैव टू बी अलाइंड विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इसलिए प्राइवेट फर्म्स को सरकार की प्लानिंग है और उस हिसाब से पैसा मिलता है, तो इस वजह से वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो मॉडल है, इस वजह से एआई हो गया, क्वांटम टेक हो गया, बायोटेक हो गया, उसमें चाइना तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यूएस कंपनीज कह रहे हैं हम कैसे कॉम्पीट करेंगे इस मॉडल से, हमें तो सरकार इस प्रकार से पैसा नहीं देती, तो हम क्या करें। तो इस वजह से इनको चाइना से खास लगाव नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो नया डीप स्टेट है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा पावरफुल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलॉन मस्क एक टाइम में ट्रंप के साथ बड़े ही करीबी रिश्ते थे, फिर रिश्तों में खटास भी आई, अभी फिर वापस नॉर्मलाइज हो गया है। वैसे यहाँ देखिए ट्रंप के इनॉग्रेशन में जितने भी बिग टेक के बड़े बड़े लोग हैं, सबके सब यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो ये सब दिखाता है ये जो बिग टेक है, ये ट्रंप के साथ अलाइंड है। ये बड़ा पावरफुल आज के टाइम में। कारण क्या है, ट्रंप की जो पॉलिसी है वो चाइना डीकपलिंग है, और ये विजन ये भी सपोर्ट करते हैं टू सम एक्सटेंट। अब इसमें क्या है कि टेस्ला अगर आप देखें तो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो टैरिफ जब लगा था तो बड़ा नाराज इलॉन मस्क हो गए थे, लेकिन क्योंकि उनका भी इसमें एंड ऑफ द डे व्यापार की बात है। तो यहां पे एक समझना होगा आपको बात, ये जो नया डीप स्टेट है जो बिग टेक के द्वारा गवर्नड है, इसका सूरज अभी चढ़ रहा है, इनके पैसे अभी बन रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो ओल्ड डीप स्टेट है उसको स्टार्टिंग में खत्म करने का प्रयास किया। आपको याद होगा इलॉन मस्क आए, वो अपना डॉज बनाए थे। जो ओल्ड डीप स्टेट, उनके जो लिंकेजेस है एक एक का खुलासा करना शुरू किया ही था, कि फिर ओल्ड डीप स्टेट ने कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स पुल किए कि डॉज को बीच में कर दिया गया बंद। और उसके बाद उस ओल्ड डीप स्टेट में कई लोग ट्रंप के साथ अलाइन हो गए, इस न्यू डीप स्टेट के साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि शिप्स जंप कर लिया। नतीजा क्या हुआ है दोस्तों, आज अगर आप देखें तो जैसे कि आप देखिए तो जो आर्म्स इंडस्ट्री है, यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये एक समय में पुराना डीप स्टेट जो कि फाइनेंशियर्स थे, वॉल स्ट्रीट वाले, उनके साथ अलाइन था, लेकिन आज इस नए डीप स्टेट में अलाइन हो गया है। तो इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों साइड से लॉबी हो रही है। ओल्ड ऐसा नहीं है ऑब्सोलीट हो गया है, आज भी कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन आया कि इनके बिना भी गुजारा नहीं है, इनको आप खत्म नहीं कर सकते। तो दोनों से ही आज ट्रंप में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्फ्लुएंस्ड है। पीएम मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एक बात जाननी होगी कि इन्होंने, ये अर्ली मूवर थे, ये कहीं ना कहीं फ्रेंडली ओवरचर्स इस नए उभरते हुए डीप स्टेट के साथ उसी वक्त बनाना शुरू कर दिए थे जब ये भी कहीं ना कहीं उस प्रकार से शक्तिशाली नहीं हुए थे। आप देख सकते हैं 2015-16 की फोटो है मार्क जकरबर्ग के साथ, वैसे इलॉन मस्क के पूरे परिवार के साथ। तो ये बात समझ आ रही थी कि अगर ओल्ड डीप स्टेट प्रो चाइना है तो ये न्यू डीप स्टेट को अपने तरफ खींचना
बेहद आवश्यक है और वही चीज आप देख सकते हैं भारत ने भी किया है। लेकिन ये सब क्या है? पर्सनल रिश्ते हैं। व्यापार में दोस्तों पर्सनल रिश्तों का क्या है? इंपॉर्टेंट होता है। आप व्यापार किसी के साथ तभी करते हैं जब उस पर भरोसा करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी होता है तुम क्या दे सकते हो और बदले में क्या लोगे। तो यहां पे दोस्तों हमें जानना होगा, जब हम इस नए डीप स्टेट के साथ अलाइन हो रहे हैं इस नए एआई कोल्ड वॉर में, तो काफी बेनिफिट्स भी हैं जो हमें मिलेंगे। अगर आप देखें तो अभी जो ऑनगोइंग एआई इंपैक्ट समिट है, उसमें जो अलाइनमेंट है ये तेजी से मजबूती से इट्स नाउ आउट एंड ओपन जो आपको दिख रही है। ऑलरेडी $200 बिलियन का प्लेज हो गया है कि एआई में निवेश करेंगे और इंडिया को यूज केस कैपिटल बनाएंगे एआई डिप्लॉयमेंट का। यूज केस कैपिटल इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे व्यापार है दोस्तों, उनको व्यापार दिख रहा है, धंधा दिख रहा है, तो वो यहां पर आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमारा इंटरेस्ट क्या है? क्यों यूज केस? हम खुद का एआई बनाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हम तो सोवरेनिटी चाहेंगे, लेकिन वो ये बात कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों फायदों की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से यदि एआई भारत में निवेश होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन होगा। एंड ऑफ द डे माइक्रोसॉफ्ट ने 17.5 बिलियन कमिट किया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग में। गूगल ने 15 बिलियन किया है, 1 गीगावाट का एआई डेटा सेंटर वाइजैक में बनाएगा। अमेजन ने 35 बिलियन किया है बाई 2030 क्लाउड एंड डिजिटाइजेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। इसमें दोस्तों मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे। कारण क्या है दोस्तों? बहुत ज्यादा स्पिल ओवर है। आप मत भूलिए एआई ऐसा नहीं है कि बस कंप्यूटर में एक कोड है जो चल रहा है। एंड ऑफ द डे वो कोई साधारण कंप्यूटर नहीं है। उसको चलाने के लिए आपको डेटा सेंटर्स चाहिए। डेटा सेंटर्स में दोस्तों सेमीकंडक्टर्स लग रहे हैं, वो सेफ प्लेस से आना चाहिए, चाइना से नहीं आना चाहिए। पावर सेक्टर को बूम होता है क्योंकि बहुत ज्यादा बिजली ये कंज्यूम करते हैं। 1 गीगावाट आप देख रहे हैं बस एक डेटा सेंटर वाइजैक में कंज्यूम करेगा, तो उसमें भी निवेश होगा उसको, क्योंकि नया डिमांड दिख रहा है। वायरिंग्स लगते हैं, वैसे ही आप देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगते हैं, लिक्विड कूलिंग लगती है, स्पेशलिटी केमिकल्स लगते हैं, जो कि इन सब को चलाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है पूरी इकोनॉमी में। ये तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। एंड ऑफ द डे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो आप एआई यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, तो हर चीज एफिशिएंट होगी। तो कहीं ना कहीं आप अगर मान लीजिए खेती ही करते हैं तो आपका ईल्ड बेहतर होगा, आप एआई एनेबल्ड खेती कीजिएगा। वैसे ही हेल्थ केयर है तो सबके पास अफोर्डेबल तरीके से पहुंचेगा, एजुकेशन अफोर्डेबल होगा और ज्यादा कहीं ना कहीं आउटकम ओरिएंटेड होगा। स्मार्ट फैक्ट्रीज बनेंगे, लॉजिस्टिक्स ज्यादा एफिशिएंट होंगे, यानी ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंट होती है। आप देखें तो इसको जब हम गवर्नेंस में इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका इंपैक्ट भी होगा। कहीं ना कहीं गवर्नेंस एआई एनेबल्ड होगी तो बेहतर हो पाएगी, रियल टाइम हो पाएगी। वैसे ही आप देखें तो पॉवर्टी भी इस वजह से कम होगा। वही दोस्तों तीसरा क्या है? जियोपॉलिटिकल लेवरेज। हमने ऑलरेडी देखा बिग टेक जब ट्रंप भारत से नाराज थे उस वक्त भी भारत में निवेश करते रहे। तो यह दिखाता है कि उनका यदि भारत में निवेश हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो बंध जाते हैं। ओल्ड डीप स्टेट के साथ क्या हुआ? वो चाइना में इतना निवेश कर लिए कि चाइना के साथ बंध गए। तो यही चीज दोस्तों अगर न्यू डीप स्टेट भी भारत में निवेश करता है तो भारत के साथ यूएस रिश्ते स्टेबलाइज्ड रहे, नॉर्मल रहे, ऊपर की तरफ चाहे, वो यही चाहेंगे। और वो क्या है दोस्तों? बिग पॉकेट्स के साथ है, बहुत पैसा है, खूब लॉबिंग करेंगे, यानी कि इंडिया यूएस के रिश्तों को और ज्यादा मजबूती वो यूएस में भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे भाई इंडिया के साथ रिश्ते मत खराब करो, हमारा निवेश लगा हुआ है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अगली बार आना फिर तुम चुनाव में देखना तुम्हारे हम किस सेनेटर को पैसे देते हैं, किस रिपब्लिकन कैंडिडेट को पैसे देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इन यूएस हम बनाते हैं। ये तो दोस्तों फायदे हो गए, लेकिन नुकसान भी तो होता है। एंड ऑफ द डे बहुत पावरफुल है, कोई भी चीज अगर पावरफुल है तो उसको कहीं ना कहीं हमें संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी होगी, लॉस ऑफ सोवरेनिटी होगी। अभी क्या कहा गया? इंडिया इज एआई यूज केस कैपिटल। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतना प्रकार का स्क्रिप्ट है, इतनी सारी भाषाएं हैं, कैसे एआई इसको एफिशिएंटली रन करेगा? अगर यहां चल गया तो दुनिया के हर जगह चल जाएगा। यूज केस कैपिटल क्यों? बना के तो हम ही देंगे तुमको टेक्नोलॉजी। तो यहां पे दोस्तों क्या हो रहा है कि हम अपने देश को इस बिग टेक के द्वारा दिए गए इकोसिस्टम से बांध लेंगे। हार्डवेयर एनवीडिया का होगा, वैसे ही क्लाउड गूगल का या अमेजन का होगा, और इसी में सब कुछ होना है। चाइना दोस्तों फ्रॉम ग्राउंड टू ऊपर तक पूरा का पूरा एआई का लेयर स्वयं बना रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम सब कुछ उनके इकोसिस्टम से बंध जा रहे हैं। हमारे यहां स्टार्टअप्स भी होंगे, उस एआई को इस्तेमाल करने वाले नए स्टार्टअप्स आएंगे, लेकिन वो भी जो अंडरलाइंग एआई इकोसिस्टम यूज करेंगे वो वही विदेशी होगा। कोई चैट जीपीटी पे बेस्ड होगा, कोई परप्लेक्सिटी पे बेस्ड होगा, तो कोई किसी और पे बेस्ड होगा। बॉटम लाइन ये है कि वेस्ट कंट्रोल्ड पूरा का पूरा इकोसिस्टम होगा। ऊपर में अगर आप देखें तो चैट जीपीटी जैसा सॉफ्टवेयर, उसके नीचे आप देखें तो बिग टेक का सर्वर, उसके नीचे उसी का क्लाउड, और बहुत सारी चीजें जो आप यूज करेंगे। एक एग्जांपल ले लीजिए ना, यूपीआई हमने बनाया, भारत सरकार ने बनाया,
आज अगर आप देखें तो उससे जो डेटा जनरेट हो रहा है किसके पास जा रहा है? आप या तो जीपे यूज करते हैं, आप या तो फोन पे यूज करते हैं। जीपे गूगल का है, फोन पे वॉलमार्ट का है, दोनों ही अमेरिकन है। तो इस पूरे के पूरे यूपीआई इकोसिस्टम से जो डेटा जनरेट हुआ, जिसके आधार पे आप जीपे से ही मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो मोबाइल रिचार्ज करते टाइम जियो का किया, एयरटेल का किया, तो उसने कुछ कमीशन उनको दे दिया। वैसे ही तो वो पैसे कमा लिए। वैसे ही आप देखें तो इतना सारा डेटा हुआ कि आपके अनुसार आपको वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। वो डेटा इस प्रकार से वो एनालाइज करते हैं। तो यूपीआई इकोसिस्टम हमने बनाया नीचे में, लेकिन ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं के पास है जो ये लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों दूसरा क्या है, सर्वेलेंस, प्राइवेसी, एथिकल रिस्क का भी बहुत बड़ा खतरा है। अब सरकार पे क्या प्रेशर होगा? अगर ये बिग टेक इतना पावरफुल यूएस में है तो भारत में भी इन्फ्लुएंस करेगा। वो सरकार को कहेगा डेटा प्रोटेक्शन लॉज आप थोड़ा सा और डाइल्यूट कीजिए, डेटा लोकलाइजेशन लॉज डाइल्यूट कीजिए, ज्यादा डेटा हमको यूएस लेके जाना है, यूएस के सर्वर में रखेंगे, यहां पे नहीं रखेंगे। फिर क्या होगा? यही यूएस बिग टेक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। अमेजन को 2013 में सीआईए ने $600 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। 2013 में $600 मिलियन बड़ी चीज होती थी। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, एडब्ल्यूएस को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने मल्टी बिलियन डॉलर डील दिया है। गूगल का प्रोजेक्ट मेवन 2019 में एआई ड्रोन इमेज रिकॉग्निशन के लिए काम कर रहा था। पैलेंटियर तो पूरा का पूरा सीआईए के द्वारा ही फंडेड है, आपको बताया है मैंने उसके बारे में। तो वो ये सब क्या कर रहे हैं दोस्तों? बिग सर्वेलेंस, बिग यूएस डिफेंस टेक सब में काम कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? ये जो बिग टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत ज्यादा डेटा आपके बारे में कलेक्ट करते हैं। आपको नहीं मालूम उससे ज्यादा डेटा उनके पास है, आपका पर्सनलाइज्ड। आप व्हाट्सएप में क्या टाइप कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में क्या टाइप कर रहे हैं, गूगल में क्या टाइप कर रहे हैं, गूगल मैप में आप कहां गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप किससे बात करते हैं, व्हाट्सएप में आप क्या बात करते हैं, सब कुछ है आपके बारे में। आपसे ज्यादा वो जानते हैं। नतीजा क्या होगा? ये जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये सारा डेटा को पैलेंटियर के गॉथम जैसे प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल उनके सामने आ जाएगा, जिसके अनुसार वो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कर सकते हैं कि ये व्यक्ति हो सकता है कि इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, ये इससे इंस्पायर्ड है, ये यूएस के लिए खतरा हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। पूरी की पूरी प्रोफाइलिंग है दोस्तों। ये तो बस एक पॉसिबिलिटी है। कैसा पॉसिबल यूज हो सकता है? इलेक्शंस आने वाले हैं, इन्फ्लुएंस ऑपरेशन की इस प्रकार के व्यक्ति को इस बकेट में डालो, इस प्रकार के लोगों को गूगल में ऐसा ऐड चलाना, यूट्यूब में ऐसा ऐड चलाना, व्हाट्सएप में ऐसा, फेसबुक में ऐसा, इंस्टाग्राम में ऐसा। वैसे ही क्या होगा? इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, आप किसको वोट देने वाले हैं उस पर ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों आप सोचिए, एग्रीकल्चर में एआई होगा, वो डेटा आपका कौन सा क्रॉप है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज है, क्या वल्नरेबिलिटी है, वो सब वो जानते हैं। और कल को जरूरत पड़ी तो उसके अनुसार कोई पेस्ट बनाया जाएगा और आपके खेतों में छोड़ दिया जाएगा। पूरा देश भूखे भी रह सकता है। तो दोस्तों नतीजा क्या हो रहा है कि ये जो नया डीप स्टेट है डेफिनेटली बहुत पावरफुल है, अच्छा है, इनके साथ रिश्ते भी रखने पड़ेंगे, इसके सिवा ऑप्शन क्या है? रखने तो पड़ेंगे, लेकिन यहां पे जरूरी है इन पे लगाम भी रखनी पड़ेगी, उसके बिना कहीं से भी गुजारा नहीं है। तो ये रिश्ता मजबूत रखिए, लेकिन लगाम के साथ। हमेशा मालूम होना चाहिए हु इज कॉलिंग दी शॉट्स।